हमने प्रादेशिक परिवर्तन देख लिए हैं कि भाई कैसे क्या क्या उन्होंने किया था। उसके बाद है आतंक का शासन। अब देखो, जैसे हरियाणा में विद्रोह हुआ, विद्रोहियों का साथ दिया लोगों ने, तो बहुत से लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, गाँव की सारी संपत्ति को जला दिया गया, बड़ा मात्रा में भू राजस्व कर उनसे वसूल किया गया। तो आतंक का शासन उन्होंने हरियाणा में स्थापित किया, हरियाणा का पिछड़ापन। अब एक प्रभाव क्या देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ों को ये लगता था कि विद्रोह को ज़्यादा बढ़ावा देने में हरियाणा के लोगों ने बहुत बड़ा दिखाया है, अपना भाग दिखाया है। तो इसलिए क्या किया गया, हरियाणा के जो कृषि है, सिंचाई व्यवस्था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बड़ी मात्रा में भू राजस्व वसूल किए गए, ठीक है, और ना ही यहाँ प्रशासनिक न्याय व्यवस्था अच्छी की गई। तो ये हरियाणा क्या है, पिछड़ापन 19वीं 20वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। तो एक प्रभाव अपना ये हो गया। उसके बाद है ये सारे के सारे प्रभाव हो गए। अब 1857 की विद्रोह का स्वरूप क्या रहा, तो किसी ने तो इसको क्या कहा, सैनिक विद्रोह था, किसी ने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसी ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इसको कहा, किसी ने ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का धार्मिक युद्ध कहा, तो किसी ने जमींदारों के का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहा। तो ज़्यादातर इतिहासकार क्या है, प्रथम जो विचार दो रहे थे उनको मानते हैं। अब यहाँ उनके बारे में हम तर्क और वितर्क देखेंगे। पहला विचार अपना सैनिक विद्रोह है। ये किस किस ने दिया है ये विचार, भाई सर जॉन लॉरेंस ने, मार्समैन ने, सीले ने, इन्होंने दिया है। और तर्क क्या रखे हैं कि सबसे पहले सैनिकों ने किया, तात्कालिक कारण भी नहीं का था, ज़्यादातर क्षेत्रों में इन्होंने विद्रोह शुरू किया था, जनसाधारण बड़ी मात्रा में नहीं कर पाए थे। तो ये उन्होंने तर्क दिया। और उसकी आलोचना कैसे की गई, बहुत से लोगों ने, अन्य ने भी भाग लिया, सारे क्षेत्रों में सैनिकों ने ही विद्रोह नहीं किया था। तो ये इसकी आलोचनाएं कुछ कुछ यहाँ दे रखी हैं और हमने लिख भी रखा है इनके बारे में। तो ये हमारे इसके पहले विचार के तर्क रहे और उसकी आलोचनाएं रही। फिर दूसरा विचार हमारा क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, वी.डी. सावरकर है, आपका अशोक मेहता है, पट्टाभी सीतारामैया है, ताराचंद ने ये तर्क दिया है। उन्होंने क्या किया कि जनसाधारण बड़ी मात्रा में भाग लिया, तेज़ी से ये विद्रोह फैला। पिछला जो 100 वर्षों का असंतोष था उसके कारण ये बड़े बड़े नेताओं ने ये योजना बना रखी थी। अब इसकी आलोचना क्या की गई इसकी कि भी दक्षिण भारत में ये नहीं फैला था, इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सकते। दूसरा क्या बताया कि सभी नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए भाग लिया था, कुछ देशी शासकों ने अंग्रेजों का भी साथ दिया था, तो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं कहा जा सकता। कुछ आलोचनाएं की गई हैं। अब निष्कर्ष, ये निष्कर्ष इसका है भाई, स्वरूप के बारे में निष्कर्ष है, वैसे निष्कर्ष नहीं है। तो हम कहते हैं कि आरंभ में तो सैनिकों ने इसको आरंभ किया हो, लेकिन बाद में जनसाधारण ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। प्रथम ऐसा विद्रोह था जिसमें सभी ने सम्मिलित रूप से भाग लिया था इसमें। तो ये हमारा यह पूरा का पूरा 1857 की क्रांति का हो गया है।